नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं देवघर की, जहां शुक्रवार को एक दिवसीय कृषि अवसंरचना कोष को लेकर कार्यक्रम का आयोजन शिल्पग्राम स्थित ऑडिटोरियम में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर मंत्री कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग बादल पत्रलेख और उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में सरकार लगातार बेहतर कदम उठा रही है। इस उद्देश्य से किसानों के हित में उनके आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने के उद्देश्य से कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आगे अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि अवसंरचना योजना कोष जैसी महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से सुदूर गांव के किसानों को लाभ पहुंचाने का पूर्ण प्रयास है। जब किसानों की बात आती है तब हमारी सरकार सबसे पहले किसानों को प्राथमिकता देती है। कृषकों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के लिए पूरे जिला प्रशासन का धन्यवाद। किसानों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो, इसे लेकर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देवघर जिला कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल करने वाला है। कृषकों का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है। आंकड़े की मदद से हम योजना बना पा रहे हैं, स्थानीय लोगों को योजनाओं से लाभान्वित कर पा रहे हैं। किसानों को मदद प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। आज किसान भी बहुत जागरूक हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। कृषक बेहतर खेती कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। किसान खेती को व्यवसाय के रूप में डेवलप करना चाहते हैं तो सरकार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवेलेबल कराने का काम कर रही है। पिछले वर्ष भी है काम किया गया था, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण अधिक कृषकों को लाभ नहीं मिल पाया। इस बार सभी लोग मिलकर मिशन मोड पर काम कर रहे हैं ताकि योजनाओं को धरातल पर उतारा जा सके। कृषकों को बड़े पैमाने पर खेती करने हेतु सरकार बहुत बड़ी सहयोग कर रही है। आप सभी जागरूक बने और योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आय वृद्धि करें। यहाँ उपस्थित किसान बाहर जाकर अपने परिचित को इन सभी योजनाओं से और की गई बातों से अवगत कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का लाभ मिल सके। हम सभी के संयुक्त मेहनत से आने वाले दिनों में किसानों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करते हुए सशक्त बनाया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष जागरूकता अभियान कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ उद्यमियों को बैंकों से जोड़ने और कृषि बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ऋण प्राप्त करने की योजना है, जो फसल कटाई के बाद के प्रबंधन, प्रसंस्करण और कुछ अन्य संबद्ध गतिविधियों में सहायता करती है। किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के मांग के आधार पर कृषि उत्पाद और अन्य बेचने की अनुमति देने के लिए बेहतर विपणन, बुनियादी ढांचे और किसानों के लिए मूल प्राप्ति में वृद्धि से किसानों की आय में वृद्धि होगी। देखिए, आपने अभी पूरा कार्यक्रम को सुना नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे कार्यक्रम को आप भी समय दें, हमारे किसानों को सम्मान दें। आप उनके सुझावों को सुनेंगे। अभी आपने सक्सेस स्टोरी को सुना कि हम जो कागजों में, जो फाइलों में, जो राज्यादेशों में, जो संकल्पों में लेकर आते हैं, धरातल पर उसकी स्थिति क्या है, तो उससे किसान लाभान्वित होते हैं। वैसे किसानों को स्वतः अपने माइक लेके बोलते हुए देखा। ये कृषि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर वो फंड है जिसको हम मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर, मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार इंटरेस्ट का भी हिस्सा वहन करते हुए मात्र 1% पर उनको 2 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराते हैं। किसान पहले अपने प्राथमिक उत्पाद को डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। ये इसका कवायद है कि आप यदि गेहूँ उपजाते हैं तो आपको गेहूँ नहीं बेचना है, आपको ये सोचना है कि हमें आटा बेचना है। तो गेहूँ से आटा बनाने की जो पूंजी है वो सरकार धान से चावल बनाने की पूंजी वो आपको सरकार मुहैया करा रही है। टमाटर से टोमेटो सॉस बनाने की पूंजी आपको सरकार मुहैया करा रही है। तो इस तरह तरह की चीज़ जो हम प्रिजर्व करें, प्रोसेस करें, उसका मूल फॉर्म को में बदलाव करें,
और ताकि जो मिडिल मैन लाभ लेकर जाते हैं वो लाभ आप खुद एहसास करें और खेती की ओर आप फिर से लौटें। मोटे अनाजों पर हमने जोर दिया है जिसका भी धूम मचा हुआ है। पुराने समय में यही अनाज था जो हम लोग खा पी के बड़े हुए, मजबूत हुए। तो अब लौट चले वाली स्थिति है कि फिर से मरुआ की ओर, फिर से कोदो की ओर, फिर से अपने अतीत की ओर, फिर से भारत विश्व में अनूठे प्रयोग करने की ओर जा रहा है।